घर और किचन के काम को आसान बनाने के लिए हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स। आप लोग एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो बहुत ही यूज़फुल है, आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप्स जो कि हमारी बहुत ही यूज़फुल है। आजकल देखा जाता है हर चीज़ में मिलावट होती है, तो जैसे कि हम ये सोयाबीन बड़ी लेकर के आते हैं, इनको हम कैसे पता करें कि ये सही हैं या नहीं सही हैं। तो इसके लिए आपको छोटा सा काम करना है, क्योंकि अगर इसमें मिलावट होगी तो तुरंत पता चल जाएगी। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इस तरह से गैस के ऊपर रख देते हैं और गैस के बर्नर पे ही रखेंगे। 2-4 बड़ी आप इस तरह से रख दीजिए और उसके बाद में गैस को हमें जला देना है। अब अगर आप लोगों को इसका जांच करने की कोई दूसरी तरकीब पता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। अब इसको हम गैस जला करके जब इसको जलाएंगे तो जैसे कि कभी कभी होता है कि अगर गलत है तो इसमें से बहुत ही गंदी स्मेल आएगी, और नहीं तो जैसे कि अनाज जलता है वो इस तरह की अगर खुशबू आए तो पता चल जाता है कि हमारी सोयाबीन बड़ी अच्छी है। फिर बाद में इसको हम हटा लेते हैं। हटाने के बाद में आप देखिए इस तरह से ये जल जाती है, तो इसको जब हम ऐसे रगड़ेंगे तो एकदम से ये जब पूरी जला लीजिए, मैंने थोड़ा सा जलाया है, और इसको पूरा जलने के बाद में आप देखेंगे कि जितना भी होगा सारा बिल्कुल जैसे कि राख हो जाती है उस तरह से बनके तैयार हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे कि हम ले करके आते हैं हमारी जो मूली का साग होता है। आजकल हर चीज़ में आप लोगों ने देखा होगा कि बिना केमिकल डाले कोई भी सब्जी अच्छे से उगती नहीं है, और इसमें अगर हम केमिकल वाली सब्जी खाएंगे तो सभी लोग नुकसान करता है, बीमार हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो इसको हम किस तरह से काटें, क्योंकि साग काटना सबसे बड़ा मुश्किल दिखता है हम महिलाओं के लिए। जब भी बैठते हैं तो यही सोचते हैं साग अगर काटना है तो या तो अंगूठा कटेगा या तो हाथ में, काटते काटते हाथ दर्द करने लगते हैं, क्योंकि साग जो होता है ज़्यादा होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना, मैंने वीडियो को फास्ट करके आप लोगों को दिखाया। इस तरह से एक रबड़ ले लीजिए पतली वाली और रबड़ को उसके ऊपर लगा दीजिए। अब दोनों साइड से देखिए इस तरह से इसे आराम से कट कर लीजिए, और जहाँ पे आपको जब भी आपको काटना हो इस तरह से रबड़ बैंड लगा करके कट करिए, फिर रबड़ अपने आप ही निकल जाती है। अगर छोटा बड़ा है इस तरह से आपको बहुत बारीक भी काट सकते हैं, और चाहे बड़ा काटना हो तब भी बन जाएगा। देखिए इस तरह से मूली को अलग कर लीजिए, बस फटाफट से आप काट करके तैयार कर सकते हैं। अगर नहीं उस तरह से कर सकते हैं तो अपना रबड़ को खिसकाते चले जाइए, नहीं तो जिस तरह से हमने दिखाया है इसी तरह से आपको साग काटने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखिए जल्दी से काटना है तो आप इस तरह से काट सकते हैं। अब इसका केमिकल दूर करने के लिए आपको पानी को अच्छे से खौला लेना है। पानी खौल जाए उसके बाद में इसको अंदर डाल करके इसको कम से कम 5 मिनट के लिए आप ढक दीजिए, और ढकने के बाद में इस साग को आप जब इस पर कोई भी केमिकल अगर पड़ा होगा तो वो आपका निकल जाएगा और साग आपका अच्छा हो जाएगा। बिना जैसे दवाइयाँ छिड़कते हैं या कुछ भी होता है तो वो कीटनाशक दवाई छिड़के वो हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए जब भी साग लाएं तो इस तरह से ज़रूर ये टिप्स अपनाएं। और उसके बाद में जैसे गर्म पानी से निकालने में दिक्कत होती है तो छोटी सी छन्नी ले लीजिए या कोई चीज़ ले लीजिए, और फिर बड़े बर्तन में रख करके पूरा साग को अच्छे से इसे हमें धुल लेना है। अब इससे आपका साग मतलब जो भी इसमें केमिकल वाली दवाइयाँ पड़ी हैं वो सारी निकल जाएंगी और साग भी आपका अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे अगर पहली बार आते हैं तो मैं बार बार यही कहती हूँ आपका ना पैसा लगता है ना ही कोई खर्चा होता है, और हमारा भी इसमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे वीडियो डालती रहूँ इसी तरह से। अब हमने ले लिया 1 चम्मच चाय पत्ती, जो हम डेली चाय पीते हैं। अब इसमें 1 चम्मच चाय पत्ती ली है तो 2 चम्मच हमें पानी डाल करके इसे हमें रख देना है। इसके बाद में इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसके बाद में इसमें जो जो चीज़ें पड़ेंगी आप लोग एंड तक ज़रूर देखना ये। अब इसमें हम डालेंगे 2-3 चम्मच डाल देंगे गेहूं का आटा। मोटा वाला आटा होना चाहिए। और फिर 2 कपूर की छोटी छोटी गोलियां ले लीजिए, इसका पाउडर बना करके इसी के अंदर हमें डाल देना है। अब ये तीनों चीज़ें डालने के बाद में आप सोच रहे होंगे कि ये है क्या, इससे आप जैसे घर में
बहुत सारे चूहे हो जाते हैं तो दिक्कत होती है। अब इसमें एक आधा चम्मच हम डिटर्जेंट डाल देंगे। जब ये चूहों के पेट में जाएगा, खाएंगे, तो ऐसा रिएक्शन होता है, ऐसी घबराहट होती है चूहों को, तो वो तुरंत आपके घर से बाहर जाएंगे। क्योंकि जब भी चूहे, अब इसमें लाल मिर्च डाल दीजिए तीखी वाली। अब आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को मिला करके इसकी हमें छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है। चूहे कहीं भी हो जाते हैं, चाहे घर हो या किचन हो। किचन में सबसे ज़्यादा आतंक मचाते हैं, और कहीं अगर एक चूहा मर जाए तो समझ लो बीमारी का घर हो जाता है। इस तरह से बना करके आप इसको रख लीजिए। कोई दवाई लाने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपको लगे कि आपके घर में चूहे आ गए हैं, फिर एक कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े बना लीजिए। बार बार इधर उधर करने से अच्छा है एक ही बार में आप इसको कट कर लीजिए, और कट करने के बाद में इस कागज़ के छोटे टुकड़े बना करके उसके ऊपर आप एक एक गोली रख दीजिए। इससे जहाँ भी आपके चूहे होंगे, सारे के सारे चूहे आपके घर से बिल्कुल आप परेशान नहीं होंगे। क्योंकि अगर हम दवाई रखते हैं तो दवाई से चूहा मर जाता है, फिर उसे ढूंढने में दिक्कत होती है, तो बहुत ही समस्या होती है। और ये ऐसी दवाई हम बना करके बता रहे हैं जिससे कि आपके घर के चूहे सारे चले जाएंगे। छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है, और जहाँ से आपको लगता है कि चूहे आपके घर में आते हैं, वहाँ पे आप इसको रख दीजिए। और इसमें गेहूं का आटा है, तो चूहों को गेहूं का आटा बहुत ही पसंद होता है, तो इसलिए चूहे बहुत जल्दी से इसको देख करके मतलब खाने के लिए आते हैं। इस तरह से देखिए, सूखा आटा ऊपर से डाल दीजिए जिससे चूहों को यह ना लगे कि इसमें क्या है। अब इसमें जो हमने डिटर्जेंट डाला है और कपूर डाला है, कपूर की स्मेल बहुत ही अच्छी होती है, चूहों को बहुत पसंद आती है। और इस तरह से आप सबसे ज़्यादा गैस के ऊपर खाना वाना बनता, कोई भी चीज़ नीचे गिर जाती है तो चूहे यहाँ पे बहुत जल्दी से आते हैं। रात को सोते समय आप इन जगहों पे अगर रख देंगे तो आपके घर में एक भी चूहा नहीं आने वाला है। कभी भी आपके घर में एक चूहे नहीं आएंगे। इस तरह से रख दीजिए, किचन में रख दीजिए, और जैसे कि अलमारी में जहाँ हम राशन रखते हैं वहाँ पे भी, स्टोर रूम में आप वहाँ रख सकते हैं। इस तरह से ये गोलियाँ बना करके रख दीजिए और डब्बे के पीछे कर दीजिए, तो चूहे आराम से इन्हें खाते हैं। और खाते ही बता तो रहे हैं, इनके ऐसा रिएक्शन होता है, तुरंत ये चूहे भाग जाते हैं, घर से बाहर निकल जाएंगे। जैसे गैस सिलेंडर हो गया, अलमारी हो गई, आप अलमारी के पीछे रख दीजिए। तो इस तरह से छोटी छोटी टिप्स जो होती हैं, ये हमारे घर के कामों को आसान और इजी बनाते हैं, हमारे पैसे भी बचाते हैं। तो उम्मीद करूँगी ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे कि जब भी हम लोग गैस तो साफ़ कर लेते हैं, लेकिन बर्नल बीच बीच में हम नहीं साफ़ करते हैं, तो इनको भी बीच बीच में क्लीन करना ज़रूरी होता है। सबसे आसान टिप्स, बिल्कुल ईजी, आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। आपको ना रगड़ना, ना मेहनत करना, कुछ भी नहीं होगा। देखिए कितने गंदे हो चुके हैं। अब ये लोहे के हैं, इस वजह से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से साफ़ करना चाहिए। आधा नींबू ले लीजिए और इसके ऊपर पूरा जूस निकाल दीजिए। नींबू का रस जो है, निकालने के बाद में आपको 1 चम्मच बेकिंग सोडा लेना है। अब ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि आपके जो बर्नल हैं इतने अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। अगर नहीं साफ़ होते हैं तो यही होता है कि हमारी गैस ज़्यादा लगती है, और हमारे जो मतलब धीमी जलती है, तो हमारा काम भी बहुत धीरे धीरे से होता है। अब इसको डाल करके आप क्या करिए, थोड़ी देर के लिए, अगर समय है तो 10 मिनट के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद इसे साफ़ करिए। और मैं आपको दिखा रही हूँ तुरंत के तुरंत साफ़ करके। अब थोड़ा सा कोलगेट ले लीजिए। अगर आप तुरंत साफ़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा कोलगेट डाल लीजिए, नहीं तो अगर 10 मिनट लगा करके रख देंगे तो आपका बर्नल एकदम चमक जाएगा। मतलब इसमें जितनी भी गंदगी फंस जाती है जाके, वो सब साफ़ हो जाएगी। और ये हमारे बर्नल बहुत अच्छे से जलते हैं। जब भी आप मन करे, जैसे होता है ना, कभी फ्री बैठते हैं हम लोग तो यही होता है कुछ ना कुछ करते रहें, तो इस तरह से आप छोटे छोटे काम कर लीजिए जिससे कि आपकी गैस की भी बचत होने वाली है। इस तरह से देखिए कितने अच्छे से ये साफ़ हो जाते हैं। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाती हूँ। कोई भी वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ तो पहले मैं खुद यूज करती हूँ, उसके बाद में आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। आप लोगों का एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही मोटिवेशन देता है। जितनी भी गंदगी थी इसमें आ गई। आप साफ़ पानी डाल करके अच्छे से इन्हें धुल लीजिए। जो भी गंदगी होगी सारी निकल जाएगी, क्योंकि बारिश में होता है जब लोहे के जो बर्तन होते हैं उसमें जंग बहुत जल्दी से लगती है। और जब भी इसे साफ़ करें उसके बाद में चलिए इसे हम साफ़ करके, लगे कि अगर गंदा लग रहा है तो ब्रश से फिर से आप इसे साफ़ कर सकते हैं। और इस तरह से आपको देखिए कितने अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। अब चलिए ये पानी हटा देते हैं, सूखे मतलब कपड़े से इसे
पहले हम सुखा लेंगे, उसके बाद में आपको जला करके दिखाते हैं। आपके बर्नल एकदम साफ़ हो जाएंगे तो बहुत अच्छे से गैस निकलती है। फिर अगर छेद बंद हो जाते हैं तो फिर नहीं अच्छे से जलती है। तो इस वजह से बीच बीच में आप लोग ये काम ज़रूर करिए। तो उम्मीद करूँगी आज की टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और 2 दिन से हमारी वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी थी। मेरे छोटे वाले बच्चे का जन्मदिन था, उसके कामों में इतना उलझ गई कि वीडियो बनाना ही भूल गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। बाय।